नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने नया खुलासा कर दिया है। मोदी सरकार पर पुलवामा हमले को लेकर बड़ा दावा कर दिया है जिसके बाद घिर सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, क्या कुछ कहा है सत्यपाल मलिक ने आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधा है और इस बार भी उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर तीखा तंज कसा है। जाहिर है मलिक के बयान से भाजपा फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ सकती है और चुनावी मौसम में विपक्ष भी इस मदद को भुनाने में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम में कहा कि चुनाव जो 2019 का लोकसभा चुनाव था वो हमारे सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया था और कोई जांच नहीं हुई थी। अगर जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ जाता और कई अधिकारी जेल में होते और एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता। इन लोगों ने जांच नहीं करवाई। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पहले भी राज्यपाल सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं और केंद्र के तीनों कृषि कानून के विरोध के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन भी इन्होंने किया था। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और इस दौरान मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। हालांकि तब वो सरकार के साथ थे और हमले के बाद राज्यपाल रहते हुए उन्होंने इस तरह से कोई खुलासा नहीं किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं सत्यपाल मलिक और अब उन्होंने दावा कर दिया है कि जिस समय मैंने सवाल उठाया था अगर जांच हो जाती तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके हमें अपनी राय बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरा लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना, चर्चा में आया नाना पटोले का बयान, लोगों से की यह अपील। जी हाँ दोस्तों, नाना पटोले ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। नाना पटोले ने सोलापुर में कहा कि मेरा लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो मेरी आप सभी से अपील है कि हम सब उस संबंध में तैयारी शुरू कर दें। हम आपसे सांसद चुनने की गारंटी चाहते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ कौन आता है और कुछ भी कहता है। ये लड़ाई कांग्रेस की है, जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिस कांग्रेस ने देश को महाशक्ति बनाया, उससे पूछा जा रहा है कि उसने 75 साल में क्या किया। उन्हें दिखाओ कि हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ने बैंक, LIC जैसे कई सार्वजनिक उद्यम बनाए। हमने जनता के पैसे से जनता के लिए ये गतिविधियाँ बनाई हैं। उन गतिविधियों को सरकार द्वारा हर दिन बेचा जा रहा है। नाना पटोले ने यह भी अपील की है कि वो इस चुनाव में कांग्रेस के एक सिपाही की तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा का पित्रोदा ने बताया मकसद, कहा लोकतंत्र के साझा मूल्यों को बढ़ावा देना है उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जून में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करने और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। उनकी यात्रा को लेकर कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल की अमेरिका की यात्रा का मकसद वास्तविक लोकतंत्र के साझा मूल्यों को बढ़ावा देना है। पित्रोदा ने रविवार को बताया कि राहुल गांधी का सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जाने का कार्यक्रम है, जहां वो भारतीय अमेरिकियों की 2 बैठकों को संबोधित कर सकते हैं। साथ ही संसद भवन से सांसदों और थिंक टैंक के सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक की रणनीति से कांग्रेस को मिलेगा फायदा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 मई को बुलाई है बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 मई को एक बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनावों पर रणनीति बनाने के लिए 24 मई को तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं की बैठक बुलाई और हर राज्य के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रपति मुखौटा भर बचे, संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर सकता है विपक्ष, सावरकर जयंती से भी है दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, देश की नई संसद बनकर तैयार हो गई है और पीएम मोदी इसका 28 मई को उद्घाटन करने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका बाइकआउट करने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया है कि आखिर नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया जा रहा है। राहुल गांधी ने लिखा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी
ऐसे ही सवाल उठाया है। और यही नहीं, चर्चा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस आयोजन से किनारा भी कर सकते हैं। और इससे पहले 2020 में जब संसद भवन का शिलान्यास हुआ था तब भी कई दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। तब कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि देश आर्थिक संकट और कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में करोड़ों की पूंजी खर्च करके नया संसद भवन बनवाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुलवामा हमले की जांच होती तो राजनाथ को देना पड़ता इस्तीफा, सत्यपाल मलिक बोले जवानों की लाशों पर लड़ा गया 2019 का चुनाव। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और पुलवामा हमले को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ जाता और कई अधिकारी जेल चले जाते। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि हमले के तुरंत बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी दी थी और उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव हमारे सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया था और कोई जांच नहीं हुई। अगर जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, कई अधिकारी जेल में होते और एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता। इन लोगों ने जांच नहीं कराई। मलिक ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अपनी शूटिंग कर रहे थे। जब वो वहां से बाहर आए तो मुझे फोन आया। मैंने उनसे कहा कि हमारे सैनिक मारे गए हैं और वो हमारी गलती से मारे गए हैं। उस पर उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा और इस विषय पर बात नहीं करने को कहा। इस दौरान उन्होंने बिजनेसमैन गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर भी पीएम मोदी को घेरते हुए आरोप लगाया। इनके साथ के लोग अडानी हैं जिन्होंने 3 साल में इतनी दौलत जमा कर ली थी, देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि आप में से किसी की दौलत बढ़ी हो तो मुझे बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 से पहले यूपी बीजेपी में खुलकर सामने आई कला, कई दिग्गज आमने सामने, टिकट को लेकर भी फंडिंग शुरू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बीते साल 18 नवंबर को कानपुर महानगर के समग्र विकास के लिए बैठक बुलाई थी। तब ये बैठक काफी चर्चा में रही थी और तब कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी की नाराजगी सामने आई थी। सांसद ने मंडलायुक्त राजशेखर को इस बाबत पत्र लिखा था और अब सतीश महाना ने फिर से बैठक बुलाई है, जिसके बाद फिर ये विवाद होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो पत्र में सांसद ने आपत्ति जताई थी कि इस बैठक को बुलाने का अधिकार सतीश महाना के पास नहीं है और इसे रद्द कर दिया जाए। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी का इस मामले में 7 अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने दिया था और सत्यदेव पचौरी ने जो पत्र दिया था उसमें देवेंद्र सिंह भोले के हस्ताक्षर थे, लेकिन उस वक्त दोनों कुछ बोले नहीं थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए कई नेता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर की नरियावाली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया के भाई डॉक्टर हेमंत लारिया ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें दुपट्टा पहनाया और पार्टी में स्वागत किया। और इसी तरह सतना, मुरैना, हरदा, बालाघाट सहित अन्य जिलों के कई प्रतिनिधियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी जोड़ो मिशन पर नीतीश कुमार केजरीवाल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे। जी हां दोस्तों, रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के एक दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने केजरीवाल से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की और यहां ये पता चला कि उन्होंने अगले साल के आम चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बीच कामकाजी संबंध बनाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और ये शनिवार को एक बार फिर स्पष्ट हो गया है जब कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने केजरीवाल को आमंत्रित नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी दलों की ताकत का प्रदर्शन था, जहां केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर गैर बीजेपी खेमे के कई नेता मौजूद थे। बिहार के सीएम ने पटना में बड़ी विपक्षी बैठक आयोजित करने की तारीखों पर भी चर्चा की, जैसा कि हाल ही में कोलकाता में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने उनसे अनुरोध किया था। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।